दोस्तों, डीएम साहब और एसपी साहब गरीब किसानों का भेष बनाकर अपने शर्ट में लाइव कैमरा लगाकर जब पास में ही शहर के थाने में पहुंचते हैं और अपनी गाड़ी की रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं, तो वहां पहुंचकर देखते हैं कि वहां के दरोगा साहब हैं वो एक गुंडा की तरह बैठे हुए हैं। टेबल पर पैर रखे हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक बगल में रखी हुई है, चने चबा रहे हैं। जब वो अपनी गाड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं, तो रिपोर्ट लिखने से पहले दरोगा साहब एसपी साहब और डीएम साहब से घूस मांगने की कोशिश करते हैं, घूस मांगते हैं डीएम साहब और दरोगा साहब से। क्यों डीएम साहब और एसपी साहब पेश बदलकर पहुंचे थे, क्या थी पूरी सच्चाई, आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। एक शहर में नए डीएम साहब आए हुए थे। उन्होंने 2 दिन पहले ही अपना कार्यभार संभाला था। उनके पास जनता की शिकायत आने लगी केवल 2 दिन में ही कि पुलिस जो है, इस शहर की पुलिस थाना है, उसमें दरोगा जी हमारी रिपोर्ट नहीं लेते हैं। किसी भी प्रकार की रिपोर्ट हो वो इनकार कर देते हैं, और रिपोर्ट लिखते भी हैं तो वो पैसा पहले मांगते हैं, मान लीजिए रिश्वत पहले मांगते हैं। तो इस रिपोर्ट को देखकर डीएम साहब बहुत अचंभे में थे, संकोच में थे, क्योंकि डीएम साहब के पिताजी थे वो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, वो बहुत ईमानदार थे, और उनके पिताजी ने उनको एक ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था। उन्होंने कहा था, बेटा बेईमानी सबसे गंदा काम है और ईमानदारी है वो सबसे अच्छा काम है। मनुष्य की पहचान उसकी सच्चाई और ईमानदारी से ही होती है। तो डीएम साहब अपने पिता की सानिध्य में रहकर अच्छे से ईमानदारी का पाठ पढ़ा करते थे, उनको समझाया करते थे। तो डीएम साहब भी समझते थे, बचपन से लेकर और आज तक की जिंदगी में उन्होंने ईमानदारी ही अपनाई थी। उनके पिताजी ने कहा था कि बेटा ऐसा काम कोई नहीं करना जिससे हमारा सर नीचा हो, क्योंकि हम अभी तक की जिंदगी में सर ऊंचा करके ही जिंदगी जीते चले आए हैं। तो उनके ये बात दिल में बैठ जाती है और वो अपने पिताजी से वादा करते हैं कि पिताजी मैं जो भी कार्यरत रहूंगा, जिस भी पद पर कार्यरत रहूंगा, मैं उसको अच्छी ईमानदारी से करूंगा। तो उसके बाद उनके वही बात दिल में खटक जाती है कि मान लीजिए कि हमारे स्टाफ को कोई बदनाम करना चाह रहा है या फिर ये सच्चाई है, तो वो अपने ऑफिस में एसपी साहब को बुलाते हैं और उनसे ये मामला की जांच पड़ताल के लिए कहते हैं कि ऐसे ये सही है या गलत है कि इस थाने में दरोगा ये रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, घूस मांग रहे हैं, ये जनता की ज्यादा शिकायत आ रही है। तो एसपी साहब ने कहा, ये शिकायत मेरे पास पहले से भी आ चुकी है। तो फिर डीएम साहब ने कहा, क्योंकि इसकी अब तो जांच पड़ताल निश्चित है, क्योंकि दाल में कुछ काला है। तो उन्होंने एक नियम अपनाया कि मुझे और तुम्हें ही पता होना चाहिए, और अपने जो मैन हैं यहाँ पर सिपाही, उनको पता होना चाहिए। उन्होंने ये रूल अपनाया, उन्होंने ये फंडा अपनाया कि मान लीजिए उन्होंने एक ऐसा रूप धारण किया, गरीब किसानों का रूप धारण किया। उन्होंने फटी शर्ट पहनी, गमछा भी फटा हुआ, पाजामे भी फटा हुआ, और पैरों में यहां तक कि चप्पल और जूते थे वो भी फटे हुए। और उन्होंने अपने बटन में एक छोटा सा लाइव कैमरा सेट कराया ताकि वहां की वीडियो रिकॉर्ड हो सके और कंट्रोल रूम में उस वीडियो को देखा जा सके और उसकी सच्चाई को पता किया जा सके। तो उसके बाद वो अपने इस वेश को धारण करके अपनी ऑफिस से निकलते हैं और शहर के बाहर ही अपनी गाड़ियों को रुकवाते हैं और वहां से ऑटो में बैठकर उसी थाने की ओर चलते हैं। जब थाने के गेट पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक उन्हें सिपाही खड़ा हुआ नजर आता है। सिपाही कहता है, इधर आओ, कहां जाते हो, उनको फटकारते हुए बोलता है। तो वो कहते हैं, सर मेरा ऑटो रिक्शा है वो
चोरी हो गया है उसकी रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं। बोलते हैं, सिपाही बोलता है कि आप यहाँ पर पहले ही आए हुए हो, मतलब पहली बार आए हुए हो। सिपाही बोलता है कि यहाँ पर पहली बार आए हुए हो आप? तो वो कहता है, हाँ सर, मेरा रिक्शा चोरी हो गया है और मैं यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं और पहली बार ही आए हैं। कि पहले हमारी सेवा पानी करो तब अंदर जाओगे, पहली बार आए हो तो आपको समझना चाहिए कि हमारी सेवा पानी भी करनी चाहिए। डीएम साहब उसकी बात को समझते नहीं हैं। जब उसकी बात नहीं समझ पाते हैं तब एसपी साहब उनके कंधे पर समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, मैं देखता हूं। वो अपनी शर्ट से 100 का नोट निकालते हैं और सिपाही को दे देते हैं। सिपाही कहता है गुस्से में आकर, क्या मैं भिखारी दिख रहा हूं आपको जो 100 रुपए दे रहे हो मुझे? और रुपए दो मुझे, तब अंदर जाने दूंगा। डीएम साहब को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो एक अपना जांच पड़ताल में थे, इस चक्कर में वो सीआईडी तौर पे थे, तो वो कुछ अपनी गुस्सा को दबा के रह जाते हैं और एसपी साहब फिर से 200 रुपए निकालते हैं और उसको दे देते हैं। अब कहता है वो, कब जाइए अंदर, दरोगा जी अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनसे बात कर लीजिए, शायद वो लिख लें रिपोर्ट। तो उसके बाद फिर अंदर पहुंचते हैं। गेट के बाहर से ही देखते हैं कि दरोगा तो एक गुंडा की तरह बैठा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कोई शहर का गुंडा है। टेबल पर पैर रखे हुए हैं, शर्ट के बटन खुले हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक बगल में रखी हुई है, चने चबा रहा है और हल्का पैरों को खिसका के देखता है, कौन है, अंदर आइए। तो दोनों वो जाते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं कि सर, हमारा ऑटो रिक्शा चोरी हो गया, उसकी रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं। हमारी उसी से रोजी रोटी चलती है, यदि वो नहीं मिला तो हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। हम उसी से अपनी रोजी रोटी चलाते थे। उसके बाद वो कहता है, सुबह से क्या मर गए थे? सुबह से नहीं आ सकते थे, शाम के समय आए हो, मुझे डिस्टर्ब कर दिए। चलो मेरी सेवा पानी शाम का व्यवस्था करो, उसके बाद आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो डीएम साहब के कुछ समझ नहीं आता है, क्या सेवा पानी क्या करें, ये दोनों यही बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने जैसे तैसे करके 1,000-1,200 रुपए टेबल पर रखे, दोनों लोगों ने अपनी शर्ट से निकाले और उसके बाद फिर उसने कहा कि बोलिए क्या रिपोर्ट है आपकी, क्योंकि इतने कम पैसों में मैं आपकी कैसे रिपोर्ट लिखूंगा? आपके ऑटो में ढूंढने के लिए हमारी गाड़ी इधर से उधर जाएगी, काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और ये 1,000-1,200 रुपए में कैसे लिख जाएगी? कुछ ही देर में इतना समय व्यतीत होता है कि 4-5 गाड़ियों का सायरन बजते हुए थाने में अंदर आ जाती है। डीएम साहब की टीम, कुछ लोग बाहर घेरते हैं और कुछ लोग अंदर प्रवेश हो जाते हैं उसमें। इतने में वो गुस्सा होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है कि उठ के खड़ा हो जाता है, आप यहाँ से चले जाइए, ये 1,000-1,200 रुपए में कैसे आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, ये है वो है, उल्टा सीधा बहुत बोलता है। इतने में ही अंदर सिपाही आते हैं और उनकी टीम आती है और बोलते, खबरदार जो एक भी कदम आगे बढ़ाया, आप ये जांच कर लीजिए कि आपके सामने खड़ा शख्स कौन है। ये एसपी साहब हैं और ये इसी शहर के डीएम साहब हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसका पसीना छूट जाता है, वो पैरों में गिर जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है कि सर, मुझसे गलती हो गई। ये वीडियो की रिकॉर्डिंग सब कंट्रोल रूम में देखी जा रही थी। इसी बीच में ऊपर से आदेश होता है कि पूरे स्टाफ को उस थाने के सस्पेंड किया जाए और ये सारी वीडियो है कोर्ट में जमा की जाए, इसके नाम, सबके नाम मुकदमा दर्ज किया जाए और सबको सस्पेंड किया जाए। वहां पर पूरे थाने के जितने भी कर्मचारी थे, दरोगा, सिपाही वगैरह जो भी थे, सबको सस्पेंड किया गया और वहां पर नए भर्ती की गई, नया स्टाफ लाया गया और उसके नाम मुकदमा दर्ज कराया गया। ये बात
सुबह तक न्यूज पर छाने लगी, पूरे शहर में छा गई। सब जनता जो दुखी थी वो सब खुश होने लगी। और डीएम साहब के पिताजी थे, उनके ये कानों में बात पड़ी तो वो उनका गर्व से सीना चौड़ा हो गया और कहने लगे कि हाँ, मेरा बेटा ईमानदार है। और ईमानदारी से उसने अपना ईमानदारी का फर्ज निभाया, अपने पद का फर्ज निभाया उसने। तो उसके बाद ये बात चर्चा में आई और पूरे शहर में अनाउंसमेंट कर दिया गया कि जितने भी थाने हैं उनको सबको ये वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दी जाए, क्योंकि सब सतर्क हो जाएं, नहीं तो सबके साथ यही होगा जो ये सस्पेंड किए गए हैं और इनके नाम मुकदमा दर्ज किया गया है, यही होगा। पूरे शहर से रिश्वतखोरी का तो बिल्कुल नाम ही नहीं रहा और डीएम साहब की सराहना करने लगी। आपकी क्या राय है डीएम साहब और एसपी साहब के बारे में? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आपको जरा सी वीडियो यदि पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।